हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं हिस्ट्री का यह चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और इससे पहले के 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप अगर अभी तक नहीं देखें हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो उसको भी देख लें, क्योंकि एक एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है नॉलेज के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग का प्रिपरेशन हुआ होगा। फिर भी एक बार या तो पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। तो इस दृष्टिकोण से एक एक चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करने का सोचा हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, और मैथ का मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक बातों को मैं क्लियर समझा सकूं। आज का भी एक लाइव सेशन हुआ था 1 घंटे का, जिसमें बेसिक वास्तविक संख्या का डिस्कस किया गया था। तो उन्हें भी आप देख लें और जुड़िएगा हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में मैथ का। तो वहाँ पे मैथ का जो डर होता है, जो लोग मैथ से डरते हैं, तो आई थिंक मैथ से प्यार हो जाएगा, लगेगा नहीं। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में। तो आप जरूर देखिए एक बार लाइव और जुड़िए। आपको वहाँ जो डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा रियल टाइम में। तो पहला जो क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो 2 क्वेश्चन है इसमें। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। किनके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा प्रयास, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ, और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो डिटेल्स में मैं सब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस अभी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है। तो जान गए होंगे आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ठीक है, छठा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि दांडी से यात्रा प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, वेदों की ओर लौटो। यह जो नारा था वो दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह कहा गया कि जो वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो 7 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है नॉलेज के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी जो है 8 का हो जाएगा करेक्ट। हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का मांग जो है वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर 1929 में। लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं
11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यानी कि आरएसएस जो है इसका शॉर्ट नेम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आरएसएस जो कि अभी विश्व का सबसे बड़ा संस्था है, इससे बड़ा कोई संस्था है नहीं, ठीक है। तो 12वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो डेट के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं जो किस डेट के आसपास हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन यहाँ पे देखिए 20-20-20 तो सबका 20 ही है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पास हुआ था, ठीक। तो 12 का हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं हम 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 13 का हो जाएगा ए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। 14 का ए होगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। 16 का सी हो जाएगा। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो था 1920 ईस्वी में हुआ और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ। तो वहां पे एक खलीफा का पद था जिसे हटा दिया गया था, जिसके विरुद्ध में पूरे विश्व के जो मुसलमान थे वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब? तो 1920 ईस्वी में। किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की के शासक के समर्थन में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ। वो कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में हुआ था, ठीक। चलिए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन तो ओराव में। देख क्या हो जाएगा 19 का डी। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ओराव में, ठीक है ना। 19 का डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। जो बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो उस समय में कौन थे इंग्लैंड के? तो कर्जन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी 20 का हो जाएगा। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न। गांधी जी ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 21 का हो जाएगा बी। चलिए 22वां प्रश्न क्या आर्म्स एक्ट किसने लगाया था? आर्म्स एक्ट किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा लीटन के द्वारा आर्म्स एक्ट लगाया गया था, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। क्लियर। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो अमिक विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी में बनाया गया। अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1929 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है खलीफा पद की समाप्ति कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तो 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न काम समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 ईस्वी में, ठीक। चलिए 27वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी
किस वर्ष भारत वापस आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। मैं प्रारंभ में ही बता दिया था। आप लोग बताइए जो कमेंट में, जो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे और क्यों गए थे, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए, यानी कि किस तिथि को गए, किस वर्ष गए, और तिथि नहीं हो तो आप वर्ष बता दीजिए, और क्यों गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, क्यों गए थे, इसका कारण और वर्ष आप बताइए कमेंट में। चलिए 28वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है वो 1931 ईस्वी में हुआ, ठीक। 29वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? तो 1928 ईस्वी में, ठीक। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को किया गया। देखिए 24 अप्रैल को 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को गांधी जी दांडी से यात्रा प्रारंभ किए थे। 12 मार्च 1930 को 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को सुबह में समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो अभी जस्ट बताया हूं 12 मार्च 1923 ईस्वी को। 12 मार्च को 24 दिनों का यात्रा था, जिसमें इनके 78 सहयोगी थे विश्वस्त, और जैसे जैसे उनका यात्रा आगे बढ़ता गया और उसमें लोग जुड़ते गए, ठीक है ना। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे, ठीक। चलिए 32वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, नहीं 1 मार्च नहीं होगा, 26 जनवरी 1930 होगा इसका सही उत्तर। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पे जो था वो नेहरू जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 होगा, इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 33वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक। चलिए देखते हैं 34वां प्रश्न, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोपला विद्रोह। अली मुसालियार के द्वारा मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। 34 का डी। चलिए अब देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी। तो जनरली सीमांत गांधी इनको कहा जाता था, ठीक है ना। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको वापस ले लिया गया, ठीक। चलिए अब 37वां प्रश्न क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 38वां प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MN राय, ठीक है ना। 38 का डी। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया था, ठीक। चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न, तिनकठिया प्रणाली लागू था। तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। ऑप्शन डी इसका हुआ। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली का तात्पर्य था जो किसानों को
3 बीसवां यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य था। इसके ही विद्रोह में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 41वां प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीति गुरु थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वहां पे पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी में आग लगा के जिंदा जला दिया था। चूंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे तो हिंसा होने के कारण उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव था, अगर कुछ दिन और चलता तो कुछ और परिणाम हो सकते थे, लेकिन गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन किया गया था, तो 43 का डी होगा सही उत्तर। ठीक, 44वां प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक, चलिए 45वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में जो किस तिथि को हुआ था, तिथि आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 46वां प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक, चलिए 47वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। क्लियर, चलिए देखते हैं 48वां प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान। चलिए 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के दिल्ली पैक्ट, अभी बताया हूं आप लोगों को, दिल्ली पैक्ट यानी कि दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र प्रताप को। ठीक है ना, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो महेंद्र प्रताप को। चलिए 51वां प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो साबरमती आश्रम स्थापना करने का मेन था नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। चलिए 52 नंबर प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। चलिए 53 नंबर प्रश्न, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता जो था वो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक, चलिए 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो असंतोष था जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। 55 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए गांधी जी कैसर ए हिंद का होता है हिंद का सबसे पावरफुल व्यक्ति। ठीक है ना, तो आज का यह इस चैप्टर से वीडियो कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें।